श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज वैशाख महीने की शिवरात्रि है और दोस्तों इस शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा महत्व है। श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी रतलाम की कथा में बार बार इस दिन का महत्व बताया है। और सीधी सी बात तो ये है कि जो रतलाम में कथा चल रही है वो वैशाख शिवरात्रि की ही कथा है। उसका मेन उद्देश्य इस शिवरात्रि तक ही था। और आप जानते हैं कि आज रतलाम की कथा का अंतिम दिवस भी है। आज जो है आखिरी दिन की कथा है। जिसने पूरे 6 दिन की कथा नहीं सुनी होगी वो आज की कथा सुन ले, उसको पूरे दिनों की कथा का फल मिल जाएगा। दोस्तों, आज आप लोग इस शिवरात्रि के दिन एक उपाय ज़रूर करें या एक काम ज़रूर करें जिस काम को करने से आपके घर में धन संपदा की कमी हो, किसी चीज़ की कमी हो, आपकी कोई बीमार बहुत रहते हो, सभी चीज़ों के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। करना क्या है आपको, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी समय आपको क्या करना है, एक छोटी सी मटकिया ले लो। मटकी आप लोग जानते हैं ना, जैसे मटका होता है ना, उसी तरीके की छोटी मटकिया होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, उस मटकिया में जल भर देना है। जल कितने समय के लिए भरना है, कुछ समय के लिए उसके अंदर भरे रखे रहने देना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हैं तो 10 से 20 मिनट तक आप लोग जो है उस मटकिया में जल को भरकर रख दीजिए। 10 से 20 मिनट नहीं, और अगर आपके पास समय है, आप शाम को जल चढ़ाने वाले हैं, तो 1 से 2 घंटे आप लोग जो है उस जल को जो है किसी भी मटकिया के अंदर रख दीजिए। अगर आपके पास मटकिया ना हो, आप कहीं से ला ना सके हो, तो अगर आपके पास मटका भी होना तो भी काम चल जाएगा। आपको मटके में जल भरकर रख देना है। कुछ समय तक आपको उसी मटके में या मटकिया में जल भरकर रखना है। जितना आपको मिल जाए, 1 लोटा जल रख दो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 1 लोटा जल आपको जो है तैयार करना है। ठीक है, उसी मटकिया में भर दो या मटके में भर दो अगर आपके पास मटकिया नहीं है। जल को भरने के बाद 1-2 घंटे बाद या कुछ समय उस मटकिया में जल को रखने के बाद उस जल को उठाओ और किसी भी तांबे के कलश में डाल लो। तांबे का कलश होना चाहिए, इसमें ज़रूरी है इस उपाय के लिए। ठीक है, आज के दिन के विशेष उपाय के लिए यह ज़रूरी है। आपको एक तांबे का कलश लेना है। उस तांबे के कलश के अंदर आपको क्या करना है, इस जल को उस तांबे के कलश में डाल देना है कुछ समय मटकिया में रखने के बाद या मटके में रखने के बाद। ठीक है, तांबे के कलश में डाल लिया। तांबे के कलश में डालने के बाद अब आपको शिव जी के मंदिर पहुंचने जाना है। आज शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन किसी भी समय शिव जी के मंदिर जाओ, इस लोटे जल को लेकर जाओ। ठीक है, जो कि आपने तांबे के जल मतलब लोटे में भरा है, और एक बेलपत्री अपने साथ लेकर जाओ। शिव जी के मंदिर पहुंचो। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले जो आप बेलपत्री लेकर गए हैं उस बेलपत्री को हल्का सा टच करा दीजिए। जो आप अपने तांबे के लोटे में जल भर कर ले गए हैं ना, उस जल से हल्का सा टच करा दीजिए और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, समर्पित करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम का स्मरण करते रहिएगा, मतलब नाम का जाप करते रहिएगा। उसके बाद बेलपत्री समर्पित करने के बाद जो आप 1 लोटा जल जो आप तांबे के लोटे में जल भर कर ले गए वो शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, या किसी विशेष मनोकामना के लिए इस उपाय कर रहे हैं तो आपको जो वो जल मतलब शिवलिंग से स्पर्श होता हुआ आ रहा है उसको नहीं झेलना है। अगर आप किसी बीमारी के लिए, अपने रोग मुक्ति के लिए इस उपाय कर रहे हैं तो जो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं उसे आपको झेल कर लाना है। तो जैसे ही आप लोग शिवलिंग के ऊपर इस तांबे के लोटे से जल समर्पित कर देंगे, समर्पित करने के बाद उसी लोटे को आपको जलाधारी के नीचे रख देना है ताकि जो जल शिवलिंग से स्पर्श होता हुआ आ रहा है वो आपके लोटे में गिर जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोगों को इस शिवलिंग से स्पर्श किया हुआ जल जो है जलाधारी से झेल लेना है उसी लोटे में और वापस अपने घर ले आना है। अब इस जल का आचमन आपको उस व्यक्ति को कराना है जिस व्यक्ति को बीमारी हो या रोग के लिए आप जो जिस व्यक्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति को इस जल का आचमन करा देना है, पिला देना है। और नहीं तो किसी भी व्यक्ति को आप इस जल का आचमन करा सकते हैं। उसके शरीर की मतलब यहाँ पर कोई भी उसके शरीर के अंदर बीमारी ना हो, उसके शरीर की शुद्धता के लिए भी आप इस जल का आचमन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप उससे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।